तो हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह से ही सोच के बैठा था कि आज किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आनी है, लेकिन दोपहर तक आते आते ऐसी खबर सामने आई कि रुका नहीं गया। तभी सोच लिया और पूरा माइंड मेकअप कर लिया कि इसी टॉपिक पर आज वीडियो बनाऊंगा। वो जो सुबह टॉपिक सोचा था उसके लिए 2-4 दिन बाद बना दूंगा, लेकिन ये टॉपिक क्योंकि मुझे ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा उस टॉपिक के कंपैरिजन में। तो गाइस थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सबसे बड़े क्लैश की। जी हाँ, देखो इतना तो कंफर्म है, अगर सारी चीजें नॉर्मली चल रही होती ना तो अब तक हमें इस साल कई बड़ी बड़ी पैन इंडिया मूवीज, चलो जिनको अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैन इंडिया मूवीज क्या होती हैं, तो मैं आपको छोटे से 2 लाइन में बताने की कोशिश करूंगा कि पैन इंडिया मूवीज वो मूवीज होती हैं जो अपनी रीजनल, जो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उनके साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर लैंग्वेज में रिलीज होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, सबसे बड़ा एग्जांपल बाहुबली पैन इंडिया रिलीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाहुबली की जो रीजनल लैंग्वेज थी, उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी तेलुगु, लेकिन वो तेलुगु के साथ साथ एक ही साथ पूरे इंडिया में एक ही दिन रिलीज हुई थिएटर्स में, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, इन सब लैंग्वेज में। तो जो अपनी लैंग्वेज के साथ साथ सारी लैंग्वेज में एक साथ जो मूवी रिलीज हो एक ही दिन, वो सारी पैन इंडिया मूवीज में आती हैं। हम बात कर रहे थे कि इस साल अगर सारी चीजें नॉर्मली रहती है, कोविड की वजह से लॉकडाउन वगैरह नहीं हुए होते, थिएटर्स खुले होते, तो इस साल हमें कई सारी मूवीज पैन इंडिया मूवीज देखने के लिए मिलती। लेकिन ये कोविड की वजह से, थिएटर ना खुलने की वजह से मूवीज धीरे धीरे आगे पोस्टपोन होती रही। और अगर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूं तो वो है KGF चैप्टर 2। अगर चीजें नॉर्मल होती ना तो ये जो पिछले महीने की 16 जुलाई गई है, इस दिन हमने KGF चैप्टर 2 को देख लिया होता। लॉकडाउन की वजह से डेट जनवरी से 16 जुलाई पर आई, 16 जुलाई से फिर बात आई अगस्त पर, और अगस्त से सेल होते होते अब वो बात उसकी दिसंबर की पहुंच चुकी है। मैंने अपनी पिछली फिल्मी अपडेट में आपको ये बता चुका हूं कि KGF चैप्टर 2 की जो रिलीज है अब शायद दिसंबर में प्लानिंग हो रही है, लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। खैर, तो चलिए तो आज बात करने वाले इस साल, और हाँ इस साल के साथ अगले साल 2 सबसे बड़े सुपर क्लैशेस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम जाया करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बाय RN में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ इस साल और अगले साल होने वाले 2 सबसे बड़े क्लैशेस के बारे में। देखो मैं बता ही चुका हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा था आज की वीडियो की, तो जो जिस टॉपिक पे वीडियो बनते उसके बारे में मैं डेटा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन तभी मेरे सामने एक मुझे अपडेट मिला और जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट भी हुई, खुशी भी हुई, बहुत मतलब मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकता क्या थी वो खबर। मैं बताता हूँ। देखो जो खबर आई वो खबर ये थी कि क्या है, ये सबको हमको पता है, स्टार अल्लू अर्जुन, उनकी नॉर्थ इंडिया में फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है, और वो अभी तक जितनी भी फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ हिंदी डब मूवीज की वजह से है। उनकी हिंदी डब मूवीज को यूट्यूब पर कितना सपोर्ट मिलता है हम सब जानते हैं, चाहे आप उनकी सराय नोडू हो, डीजे हो, लकी द रेसर हो, जो भी उनकी मूवीज है सबको। और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं अल्लू अर्जुन के पैन इंडिया डेब्यू के लिए। यानी कि सीधी सी बात है, आपको पता ही होगा कि उनकी जो पैन इंडिया मूवी आ रही है पुष्पा, तो इसी से रिलेटेड न्यूज मिली थी। और वो ये थी, क्या हुआ अभी पिछले कुछ दिनों में ये खबर आ रही थी और जिस तरह के माहौल चल रहे हैं उस हिसाब से ये प्लानिंग मैं ये सोच के पूरा एक्सपेक्ट करके बैठा था कि पुष्पा इस साल हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है, कभी भी लॉकडाउन लग जाता है, शूटिंग्स रुक जाती हैं। उसके बाद जो डायरेक्टर हैं पुष्पा के, सुकुमार, वो उन्हें वायरल फीवर हो गया था, तो शूटिंग पूरी एकदम रोक दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कयास हो रहे थे, ये भी सुनने में आ रहा था कि हो सकता है कि इसकी शूटिंग अब लेट हो तो इस साल हमें पुष्पा देखने के लिए नहीं मिले। और वैसे भी जो हालात चल रहे हैं, अब तक जितनी बड़ी मूवीज थी वो सारी या तो इस साल के लास्ट में पोस्टपोन कर दी गई है या अगले साल की शुरुआत में पोस्टपोन हो गई है। ठीक है, तो मैं भी ये दिमाग से निकाल के बैठ गया था कि नहीं देखने की। लेकिन आज जो दोपहर में अनाउंसमेंट हुई, वो अनाउंसमेंट हुई कि फिल्म के मेकर्स ने ये ऑफिशियल रिलीज डेट इसकी अनाउंस कर दी, और वो ऑफिशियल रिलीज डेट है 25 दिसंबर 2021। जी हाँ, क्रिसमस के दिन हमें
स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया रिलीज मूवी। जी हाँ, यही वो डेट है जिस दिन हमें स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया रिलीज मूवी पुष्पा का चैप्टर फर्स्ट देखने के लिए मिलेगा। बता दूं, अगर आप लोगों में से जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये मूवी बाहुबली की तरह 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है। यहां जो पहले पार्ट को मेकर्स ने नाम दिया है वो दिया है पुष्पा द राइज। इसमें हमें देखो नाम से क्लियर समझ में आ रहा है द राइज, यानी कि इससे हमें इस पार्ट में हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि एक छोटा सा इंसान, एक छोटा सा आदमी सैंडलवुड की दुनिया का इतना बड़ा माफिया कैसे बना, उसका उदय, उसका राइज, ये सब हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो डेट है क्रिसमस 2021 यानी कि 25 दिसंबर 2021। देखो अब मैं आपको पहले अपडेट दे चुका हूं, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जहां तक है केजीएफ को भी जो है, जब केजीएफ की जब मैंने आपको अपडेट दी थी कि दिसंबर में मेरे पास आई थी, मैंने आपको दी थी, तब हर कोई यही सोच रहा था कि कहीं हो ना हो ये पिक्चर जो है 25 दिसंबर को ही रिलीज होगी, क्रिसमस पर केजीएफ 2 रिलीज होने वाली है। लेकिन अब जब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि पुष्पा का पार्ट फर्स्ट क्रिसमस पर रिलीज होगा, तो इतना तो यार हम सब जानते हैं कि केजीएफ तो अब क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों मूवीज एक साथ रिलीज हो गई तो यकीन मानिए कि ये सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है। क्यों? पहली बात तो दोनों को एक साथ रिलीज करने में मेकर्स का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि ऑडियंस बढ़ जाएगी यार। जो स्टार अल्लू अर्जुन के फैन है वो उनकी मूवी देखने जाएंगे, जो यश के फैन है वो उनकी मूवी देखने जाएंगे, तो दोनों को एक साथ रिलीज करना मेकर्स को खुद के लिए घाटे का सौदा साबित होने वाला है। दूसरा, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा वो भी क्रिसमस पर ही रिलीज होने की बात चल रही है, और अगर ये भी रिलीज होती है तो बहुत असंतुलन, बहुत गड़बड़ वाला मामला सिद्ध हो सकता है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, मेरा अनुमान है, जहां तक मेरे पास खबर है उस हिसाब से लाल सिंह चड्ढा इस साल रिलीज नहीं होने वाली, क्योंकि अभी आमिर खान की जो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, और बाकी भी जो फिल्म से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उस हिसाब से फिल्म मुश्किल है कि दिसंबर में रिलीज हो। खैर जो होगा, जो अपडेट आएगी उसके बारे में हम बाद में आपसे बात करेंगे, आप तक खबर पहुंचा दूंगा। तो बात करते, अगर देखो केजीएफ और पुष्पा अगर दोनों एक दिन रिलीज होती हैं या एक साथ रिलीज होती हैं, तो भाई मेरा तो पर्सनल यही कहना है कि ये मूवीज एक साथ रिलीज नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है आप बताना, और आप इन दोनों में से किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे बताना। मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो देखो, मैं दोनों मूवीज के लिए एक्साइटेड हूँ, दोनों मूवीज अपनी अपनी जगह अलग हैं। मैं अगर दोनों एक साथ क्लैश होती हैं तो मैं देखने पुष्पा को भी जाऊंगा, देखने केजीएफ चैप्टर 2 को भी जाने वाला हूं। बाकी अब आगे क्या होता है, केजीएफ की रिलीज डेट दिसंबर में ही आती है या फिर मेकर्स कोई और डेट फाइनल करते हैं, वो तो मेकर्स ही जाने, क्योंकि अब दिसंबर अगर पुष्पा ने ले ली है तो उसके बाद केजीएफ वालों के लिए एक दिवाली का मौका बचता है जब वो अपनी मूवी को रिलीज कर सकते हैं केजीएफ चैप्टर 2 को। लेकिन दिवाली पर भी ऐसा सुना जा रहा है कि अक्षय कुमार की पृथ्वीराज मूवी आ सकती है, तो अब तो भाई ये हमें वेट ही करना पड़ेगा कि केजीएफ की रिलीज डेट कब अनाउंस हो। तो ये तो थी इस साल के सबसे बड़े क्लैश के बारे में, जो कि कंफर्म नहीं है कि ये क्लैश होगा भी या नहीं। अगर होगा तो वो भी देखेंगे, उस बारे में भी एक वीडियो और आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अब बात करता हूं अगले साल के सबसे बड़े क्लैश के बारे में। जी हाँ, अगले साल का जो क्लैश है ना, वो वास्तव में सबसे बड़ा क्लैश है और कंफर्म भी है ये क्लैश। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक कंफर्म है। अब मैं बात करता हूं ये क्लैश है किस किस के बीच। देखो, ये क्लैश है पावर स्टार पवन कल्याण, महेश बाबू और प्रभास के बीच। देखो, अब इन तीनों की मूवीज ही अगले साल जनवरी में मकर संक्रांति पर रिलीज होगी, जिसमें जो पवन कल्याण की मूवी है उसमें हमें उनके साथ दिखाई देंगे राणा दुग्गवती। हालांकि इस फिल्म का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि इस फिल्म का नाम क्या है। इसकी शूटिंग चल रही है और कहा यह जा रहा है कि यह फिल्म सुपरहिट मलयालम फिल्म अयप्पम कोशियम की रीमेक है। तो इस फिल्म का नाम क्लियर नहीं है, बाकी सब चीजें इसकी चल रही हैं और इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है परसों, जो है 12 जनवरी 2022। जी हाँ, 12 जनवरी 2022 को यह फिल्म पैन इंडिया रिलीज होगी, यानी कि ये मूवी भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। यानी कि पावर स्टार पवन कल्याण अपना पैन इंडिया डेब्यू करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है महेश बाबू की
सरकारू बारी पाटा। अभी 3-4 दिन पहले इसका फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया, जो आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जिसमें इसकी रिलीज डेट अनाउंस की गई 13 जनवरी 2021, यानी कि पवन कल्याण की मूवी के अगले दिन। पवन कल्याण की मूवी जो 12 जनवरी को रिलीज होगी और सरकारू पारीवाटा 13 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। ये मूवी जो है, हालांकि अभी तक ये मूवी सिर्फ रीजनल लैंग्वेज की कही जा रही है, मतलब इसका अभी पैन इंडिया का कोई प्लान नहीं है, ना इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, ना इसके बारे में कुछ भी पैन इंडिया कहा गया है कि ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी या नहीं। क्योंकि इसके पोस्टर भी अगर देखे जाए तो इसका पोस्टर भी सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ही आया है, तो हो सकता है कि ये मूवी पैन इंडिया रिलीज ना हो, और हो भी सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में मेकर्स इसके पैन इंडिया रिलीज की अनाउंसमेंट भी कर दें। तो अगर ये पैन इंडिया रिलीज होगी ये मूवी, तो ये मान लो कि फिर तो क्लैश और ज्यादा सुपर होने वाला है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी है वो है प्रभास की पूजा हेगड़े के साथ रोमांटिक ड्रामा मूवी राधे श्याम, जो रिलीज होगी सरकारू पारीवाटा के अगले दिन, यानी कि 14 जनवरी 2022 को। तो यानी कि 12, 13, 14 यानी कि तीनों दिन सुपर क्लैश देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर उसमें भी सरकारू पारीवाटा फिर से पैन इंडिया रिलीज हो जाती है, तो फिर तो ये सुपर क्लैश बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। अब इसमें मैं बात करूं तो देखो, प्रभास के लिए ये पैन इंडिया रिलीज कोई नई नहीं है। अगर मैं उनकी बात करूं तो ये उनकी चौथी, राधे श्याम उनकी चौथी मूवी होगी जो पैन इंडिया रिलीज होगी। इससे पहले उनकी बाहुबली सीरीज की दोनों फिल्में और साहो पैन इंडिया रिलीज हुई थी, और ये उनके लिए चौथी मूवी है। लेकिन पावर स्टार पवन कल्याण के लिए ये पहली पैन इंडिया मूवी होने वाली है। तो भाई अब मुझे कमेंट में आप लोग ये लिख के बताना कि आप कौन से क्लैश के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, केजीएफ और पुष्पा का अगर क्लैश होता है उसके लिए, या फिर पावर स्टार पवन कल्याण, सरकारू पारीवाटा और राधे श्याम के क्लैश के लिए। तो भाई ये थी कुछ अपकमिंग साउथ इंडियन पैन इंडिया रिलीज मूवी की सुपर क्लैश के बारे में खबरें। तो आप इनमें से किस क्लैश के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो गाइज ये था हमारे आज की वीडियो का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द किसी एक नई वीडियो के साथ, या ऐसे ही किसी एक एंटरटेनमेंट मूवी रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।